नमस्कार, आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय। शाम के 7 बजने को हैं और यह वक्त है भारत की बात करने का। लेकिन भारत की बात के साथ साथ यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस समय दुनिया कोरोना के खौफ के बीच में नए साल का स्वागत करने की तैयारी कर रही है। और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ओमिक्रॉन और डेल्टा का बना हुआ कॉकटेल कोरोना की रफ्तार को बढ़ा सकता है, या कोरोना पर ब्रेक लगाने की जो तमाम कोशिशें हैं कहीं उन्हें नाकाम करने की कोशिश तो नहीं हो रही है। चीन क्या कर रहा है और चीन क्यों इनकार कर रहा है, कहां से लाशों का अंबार उसके यहां पे लगता चला जा रहा है। तो देश के पहले वर्ल्ड कोरोना बुलेटिन के साथ मैं आपके साथ हूं प्रणय उपाध्याय। चीन के शहर शहर श्मशान बने हुए हैं। हम बात चीन की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चीन से ही कोरोना फैला था और उसके बाद इसने पूरी दुनिया को गिरफ्त में ले लिया था। और ऐसे में सवाल इस चीज को लेकर खड़े हो रहे हैं कि कहीं चीन में एक बार फिर जो ये कोरोना की आंधी आई है, ये दुनिया में खौफ का नया मंजर तो नहीं खड़ी करने जा रही है। और अब चीन के कई इलाकों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो तबाही की तस्वीरें, तबाही का मंजर सामने रखती जा रही हैं। वीडियो शुरू होते ही सिर्फ लाशें ही लाशें नजर आ रही हैं। कुछ शव काले रंग की प्लास्टिक में लपेटे गए हैं तो वहीं कुछ शवों को पीले रंग की प्लास्टिक में रखा गया है। शवों के बीचों बीच परेशान हाल परिजन घूम रहे हैं। ये किसी शवगृह का नहीं बल्कि अस्पताल के अंदर का वीडियो है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा ये वीडियो चीन के तांगशान शहर का बताया जा रहा है। इस वीडियो के साथ 2 तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं, जिसमें एक जगह अस्पताल के काउंटर पर भीड़ है तो दूसरी जगह शमशान के बाहर भीड़ है। तांगशान के इस वीडियो के साथ लिखा गया है, तांगशान के अस्पताल की हालत देखिए, हर जगह शव ही शव नजर आ रहे हैं। तांगशान से इससे पहले भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जिसमें लाशों का ढेर नजर आ रहा था। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे तांगशान के वीडियो से साफ है कि कोरोना ने यहाँ भी मौत की तबाही बरसाई है। तो वर्ल्ड कोरोना बुलेटिन के अंदर हम लगातार आपको चीन की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन साथ ही यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि ब्रिटेन की रिसर्च एजेंसी का दावा है कि चीन में रोज कम से कम 9,000 लोगों की मौत हो रही है और यह आंकड़ा अभी और बढ़ने की आशंका है। ये जगह देखने में न तो कोई शमशान घाट लग रहा है और न ही किसी अस्पताल की मॉर्चुरी। दुकान की तरह शटर नजर आ रहा है और यहाँ भी कोरोना से मारे गए लोगों के शव रखे गए हैं। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले शख्स ने साथ में लिखा है कि इंडस्ट्री के लोगों ने इतने अंतिम संस्कार कभी नहीं देखे। यहाँ किस इंडस्ट्री की बात हो रही है ये तो साफ नहीं है, लेकिन लोग मारे जा रहे हैं ये बिल्कुल साफ है। चीन में ऐसी शायद ही कोई जगह हो जहां से शवों की तस्वीरें सामने नहीं आ रही। ये तस्वीरें सिचुआन प्रांत की हैं। यहाँ भी जमीन पर और रैक पर रखे कई शव नजर आ रहे हैं। चीन कोरोना से मौत के सही आंकड़े जारी नहीं कर रहा, लेकिन ब्रिटेन की रिसर्च एजेंसी का दावा है कि चीन में रोजाना करीब 9,000 लोगों की मौत हो रही है। चीन में 21 जनवरी को मनाए जाने वाले लूनर न्यू ईयर के आसपास ये आंकड़ा और तेजी से बढ़ सकता है, क्योंकि तब लोग बड़ी संख्या में बाहर निकलते हैं। लूनर न्यू ईयर के बाद तो तबाही की आशंका है ही, लेकिन अभी के हालात कुछ भी ठीक नहीं हैं। यह सामने आ रहा है शहर दर शहर। जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो देखिए। चीन में कोरोना सुनामी थमने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन अब कुछ पाबंदियों के साथ चीन पूरी तरह अनलॉक हो चुका है। चेहरे पर मास्क और हाथों में कागज लिए घंटों से ये लोग लाइन में लगे हैं। वीडियो बनाने वाला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, लाइन और लंबी दिख रही है। शवदाह गृह का ये वीडियो चीन का तटीय प्रांत गुआंगडोंग का है। गुआंगडोंग हांगकांग से सटा चीन का बॉर्डर स्टेट। सड़क किनारे जो वैन खड़ी दिख रही है उसको लेकर दावा किया जा रहा है कि इन सभी गाड़ियों में कोरोना से मारे गए लोगों के शव हैं। अंतिम संस्कार के लिए फ्यूनरल होम के बाहर कई किलोमीटर लंबी लाइन में लोग इंतजार में खड़े हैं। चीन से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो चीन के झूठ को बेनकाब कर रही हैं। चीन के अस्पतालों में बदहाली की एक और तस्वीर देख लीजिए।
चीन के अलग अलग अस्पतालों से हर दिन बदतर हालात के वीडियो वायरल हो रहे हैं। ये वायरल वीडियो चीन के तमाम झूठे दावों की पोल खोल रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करने वाले यूजर ने दावा किया है कि ग्वांगझोउ में हालात ठीक नहीं है। ग्वांगझोउ के ज्यादातर अस्पतालों के आईसीयू वार्ड में जगह नहीं बचने का दावा किया जा रहा है। चीन में इलाज और दवाओं के लिए जबरदस्त मारामारी है। दवाई लेने के लिए रात के वक्त मेडिकल स्टोर के बाहर कितनी भीड़ जमा हुई है, इस वीडियो में देख लीजिए। कोई घर से स्टूल लेकर आया है तो कोई व्हीलचेयर पर बैठकर लाइन में लगा है। 1.5 करोड़ की आबादी वाला ग्वांगझोउ चीन का आधुनिक औद्योगिक शहर है और चीन में पोर्ट सिटी के नाम से मशहूर है, जहां दवाई लेने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है और अस्पताल में जगह ही नहीं है। तस्वीर देखकर जिनपिंग के दावों और सच्चाई में फर्क आप समझ गए होंगे। चीन से एक और तस्वीर सामने आई जिसके साथ दावा किया जा रहा है कि शायद ही कोई घर हो जहां कोरोना से मौत न हुई हो। चीन में कोरोना महामारी के विस्फोट से लाशों के ढेर के आपने सैकड़ों वीडियो देखे होंगे। शहर के शहर मुर्दा घर में बदल गए हैं। इसी कड़ी में अब ये वीडियो देखिए। शहर के बीच में चल रही गाड़ी से वीडियो बनाया जा रहा है। वीडियो में एक के बाद एक कई घरों के आगे टेंट लगे नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे चीन के इस वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि जिन घरों के बाहर टेंट लगे हैं वो वैसे घर हैं जिन्होंने कोरोना के दौरान अपनों को खोया है। दावा किया जा रहा है कि शायद ही कोई ऐसा घर बचा हो जहां कोरोना की वजह से मौत न हुई हो। चीन के लोग कोरोना की इस लहर में हो रही मौत के लिए चीन की कोरोना वैक्सीन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हर घर से मातम की तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन चीन है कि मानने के लिए तैयार नहीं है। चीन के मुताबिक कल भी पूरे चीन में कोरोना से सिर्फ एक शख्स की ही जान गई है, जो बात किसी के गले से नहीं उतर रही है। चीन में कोरोना का जो कोहराम मचा है उसके लिए वहां की वैक्सीन की नाकामी को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। चीनी वैक्सीन के साइड इफेक्ट का दावा करके भी कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। बिस्तर पर बीमार पड़ी छोटी सी बच्ची लगातार रो रही है। बुखार कम करने के लिए माथे पर पट्टी लगी है। बच्ची के रोने की आवाज झकझोर देने वाली है। वीडियो के बारे में आगे आपको बताएं, उससे पहले ये तस्वीरें भी देख लीजिए। एक लड़की बस की फर्श पर गिरी है। एक शख्स लड़की के मुंह के पास हाथ रखे हुए है। तस्वीरें चीन के यूनान प्रांत की राजधानी कुनमिंग की है। बताया जा रहा है कि अचानक 16 साल की लड़की बस में चक्कर खाकर गिर गई और उसके मुंह और नाक से खून बहने लगा। इस वीडियो के साथ साथ दावा किया जा रहा है कि इस लड़की की जो हालत हुई है वो चीनी वैक्सीन का साइड इफेक्ट है। चीन में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां लोग अचानक बेहोश होकर गिर रहे हैं या नाक और मुंह से खून बहने लगता है। चीनी वैक्सीन से कई तरह के साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में चीन के नागरिक ही अपने देश की वैक्सीन पर सवाल उठा रहे हैं। आपको बता दें कि चीन में सिनोफार्म और कोरोना वैक नाम की वैक्सीन को मंजूरी मिली थी, जो कारगर साबित नहीं हुई है। चीन में संकट गहरा है तो लोगों को भारत की याद आ रही है। इजाजत नहीं होने के बावजूद लोग चाह रहे हैं कि उन्हें किसी तरीके से भारत की दवा मिल जाए। अस्पतालों से लेकर शमशान तक संघर्ष कर रहे चीन के लोगों का भरोसा भारत की तरफ अचानक तेजी से बढ़ा है। कोरोना की इस लहर ने चीन में दवाओं की भी किल्लत पैदा कर दी है और सबसे अहम बात यह है कि चीनी नागरिकों को अपनी दवा पर भरोसा भी नहीं है। यही वजह है कि चीन के लोग अब भारतीय दवा हासिल करने की जुगत में हैं। दरअसल इसी साल चीन ने फाइजर की दवा पैक्सलोविड और अजवोडाइन नाम की 2 एंटीवायरल दवा को मंजूरी दी है, लेकिन ये दवाएं चीन के कुछ ही अस्पतालों में उपलब्ध होने की वजह से चीन में भारत के बने एंटीवायरल की मांग तेजी से बढ़ी है। चीन की सरकार से मंजूरी नहीं होने की वजह से भारतीय दवाओं की चीन में कालाबाजारी हो रही है। सोशल मीडिया पर कम दाम में भारतीय दवा मिलने का दावा किया जा रहा है। दावा तो यहाँ तक भी है कि मंजूरी नहीं होने के बावजूद बड़ी संख्या में भारतीय दवाएं ब्लैक में खरीदी और बेची जा रही हैं।
क्या चीन में ओमिक्रॉन के BF.7 के बाद भी कोई नया वेरिएंट आ गया है, या पूरी दुनिया में तबाही मचाने वाला डेल्टा वेरिएंट एक बार फिर से लौट रहा है? यह सवाल मरीजों में दिख रहे नए लक्षणों के कारण उठ रहे हैं। लोगों की जो भारी भीड़ आप देख रहे हैं वो सब अपने एक्सरे करवाने पहुंचे हैं। तस्वीरें चीन के लिया ओइंग की बताई जा रही हैं और एक्सरे के लिए लोगों की इस भीड़ की वजह है चीन में दहशत का नया नाम व्हाइट लंग्स। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट BF.7 से मची तबाही के बीच ऐसे हजारों लाखों मरीज सामने आ रहे हैं जिनके लंग्स पूरी तरह काम नहीं कर रहे हैं। चीनी एक्सपर्ट्स के मुताबिक व्हाइट लंग्स का मतलब है ये ओमिक्रॉन से नहीं बल्कि कोरोना के पुराने वेरिएंट डेल्टा से पीड़ित हैं। व्हाइट लंग्स ने चीन के लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि या तो डेल्टा वेरिएंट फिर से लौट आया है या फिर ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट से मिलकर कोई नया वेरिएंट तैयार हो गया है। व्हाइट लंग्स की रिपोर्ट से चीन के स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। इस वेरिएंट के शिकार लोगों की किडनी, दिमाग, स्किन, मुंह और पेट पर भी असर पड़ रहा है। चीन अनलॉक के अपने फैसले को सही ठहराने के लिए बयानबाजी कर रहा है। हालांकि चीन के आंकड़े बता रहे हैं कि अनलॉक के बाद हालात तेजी से बिगड़े हैं। अनलॉक होते ही चीन में जितनी तेजी से चहल पहल नहीं बढ़ी, उससे कहीं ज्यादा तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। असल चिंता की बात यह है कि चीन में वैसे मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है जो गंभीर रूप से बीमार पड़ रहे हैं। विरोध प्रदर्शनों के बाद चीन ने 7 दिसंबर को पाबंदियां खत्म की, लेकिन हालात बिगड़े तो चीन ने कोरोना से मौत के नियम ही बदल दिए। अब चीन सिर्फ उन मरीजों की मौत को ही कोरोना में गिन रहा है जिनकी मौत की वजह डॉक्टर निमोनिया या सांस लेने में परेशानी बता रहे हैं। अनलॉक के बाद गंभीर रूप से बीमार होने वालों की संख्या काफी तेजी से बढ़ने का नतीजा ये हुआ कि अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन, दवा, सब कुछ की कमी हो गई है। साथ ही चारों तरफ केस तेजी से बढ़े हैं। चीन के अनहुई में तो अस्पताल के सारे स्टाफ एक साथ पॉजिटिव हो गए और वहाँ मरीजों को देखने वाला कोई नहीं बचा। चीन की कोरोना वैक्सीन ओमिक्रॉन वेरिएंट पर प्रभावी नहीं, जिसकी वजह से अनुमान है कि चीन की 80% आबादी कोरोना की चपेट में आ सकती है। चीन ने 8 जनवरी से क्वारंटीन के नियम को खत्म करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन लोग एक हफ्ते पहले से ही क्वारंटीन का विरोध कर रहे हैं। चीनी छात्र सुरक्षा कर्मियों से उलझ रहे हैं। बैरिकेडिंग के पास छात्रों को रोकने की कोशिश की जा रही है। शोर शराबा हो रहा है। ये तस्वीरें चीन के गुआंगझोउ शहर की हैं, जहां ये छात्र क्वारंटीन का विरोध कर रहे हैं। दरअसल चीन ने कोरोना के खतरे को घटाकर A से B कर दिया है, जिसके तहत विदेश से आने वालों को क्वारंटीन की जरूरत नहीं होगी, लेकिन ये नियम 8 जनवरी से लागू होगा। गुआंगझोउ की तरह चीन के नानजिंग से भी तस्वीरें आई हैं। दावा है कि यहाँ विदेश से आए 100 से ज्यादा लोगों को क्वारंटीन के लिए कहा गया तो वो एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ गए। सुरक्षा कर्मियों के साथ कहासुनी के बाद लोगों को बिना क्वारंटीन ही घर जाने दे दिया गया। दरअसल चीन के कई लोग क्वारंटीन के सख्त नियमों के खिलाफ हैं। वहीं लोगों की दलील ये भी है कि जब देश में लॉकडाउन जैसे नियम खत्म कर दिए गए हैं तो क्वारंटीन क्यों हो। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।